नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी गुरुकुल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वेरियस यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। आज मैं इस वीडियो में गोरखपुर विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए की प्रवेश परीक्षा के जो प्रश्न पत्र आए थे उसका मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा और साथ ही साथ पूरे पेपर का एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले इस पेपर को मेरे तक पहुंचाने के लिए नीलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत करके ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास पहुंचाया। और साथ ही साथ मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोगों से जो भी 2021 यानी सत्र 2021 के लिए किसी भी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही अच्छे लेवल के थे। मैंने पूरे पेपर को देखा है, ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। देखिए, गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने जो अपना पैटर्न बनाया हुआ है बिल्कुल उसी के आधार पर अपना पेपर भी सेट किया हुआ था। जैसा कि हम सभी जानते हैं 10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश सेम ठीक उसी प्रकार से थे, 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। जनरल स्टडीज़ जो है, सामान्य अध्ययन, उसके 10 क्वेश्चन थे। फिर इंडियन पॉलिटी के 10 क्वेश्चन थे आपके पास। फिर जो इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट है उससे 10 क्वेश्चन थे। फिर आपका इंडियन सोशल एंड एकेडमिक सिस्टम, उससे 10 क्वेश्चन था आपका। फिर इंडियन इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। ये पूरा पैटर्न जो भी विश्वविद्यालय ने जारी किया हुआ है उसी पूरे पैटर्न पे ये पेपर जो है वो सेट किए गए थे। तो चलिए अब बिना देरी के हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी का ये क्वेश्चन है, दीर्घ संधि किस शब्द में है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि दीर्घ संधि किस शब्द में है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अभीष्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अभीष्ट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह समय पर सारे काम कर लेता है वाक्य है, तो यह कैसा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य है। कैसा वाक्य है? विधिवाचक वाक्य है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। हमसे प्रश्न क्या कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंथ। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पंथ में। और देखिए, जो स्क्रीन पे ये टिक किया हुआ है उसको आप ध्यान नहीं देंगे, मैं जो आपको आंसर्स बता रहा हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे। और मेरे पास सेट पी है और आप अपने सेट के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को मिला सकते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। उपदेश में उपसर्ग है, तो उपदेश में कौन सा उपसर्ग है? उप जो है वो उपसर्ग है। अब हम अपने पाँचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। श ह वर्ड कहे जाते हैं, ये कौन से वर्ड कहे जाते हैं? तो ये जो है अंतस्थ वर्ड कहे जाते हैं। कौन से वर्ड कहे जाते हैं? अंतस्थ वर्ड। अब हम अगला देखते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है? प्रभुत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा है। हमारा सातवां प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? सन्यासी। कौन सा शब्द शुद्ध है? सन्यासी। हम अगला प्रश्न देखते हैं। सूरसागर की रचना किस भाषा में की गई है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है हिंदी का, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज। ठीक है। अब देखिए, सूरसागर किसने लिखी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है जनरल स्टडीज़ में भी, और आदर्श सर ने आपको हिंदी की वीडियोज़ में बताया हुआ है इसी चैनल पर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये भी प्रश्न हमारे इलाहाबाद की जो सीरीज चल रही थी हिंदी की उसमें ये बताया गया प्रश्न है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा यहाँ पे आप को विवादित लगेगा कि ये यहाँ पे जो हम आपको आंसर्स बता रहे हैं वो ध्वनि भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है, लेकिन देखिए आपको एग्जैक्ट क्या देखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो होती है वर्ण होती है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग आपको ध्वनि भी बता सकते हैं। तो अब ऑफिशियल आंसर जो आएगी उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। तो वर्ड जो है वो ज़्यादा सही है और कुछ जगह पर आपको ध्वनि भी मिल सकता है, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री रामचरित मानस में कितने कांड हैं? श्री रामचरित मानस तुलसीदास जी द्वारा रचित है और उसमें कितने कांड हैं ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7। कितने हैं? 7 कांड हैं यहाँ पे। अब हम अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है इंग्लिश का। अब यहाँ पे हमको 10 क्वेश्चन करने हैं। देखिए, 11वां प्रश्न है हमारा इंग्लिश का। ये प्रश्न है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इन वैग्यू। इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा? इन फैशन। क्या हो जाएगा? इन फैशन। ठीक है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस के आंसर थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं, तो वो ऑफिशियल आंसर की जो आएगी उससे आप बिल्कुल मैच करके करेक्ट कर पाएंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इन विच द ऑथर मेक्स एन ऑब्वियस एग्जेगरेशन, इसको क्या बोलते हैं? आप सभी जानते हैं हाइपरबोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हाइपरबोल बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ सिलेबल और अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट इज एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सफिक्स कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन
द गवर्नर प्रिसाइडेड द, अब देखिए ब्लैंक है और उसको हमें फिल करना है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिक आउट द सेक्शन विच हैज़ एन एरर। अब इसमें कौन से सेक्शन में एरर है ये हमको फाइंड करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी सेक्शन में जो है वो एरर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको यहाँ बहुत ही डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, मैंने बस जो है मैं आपको करेक्ट आंसर ही बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम यूज्ड। अब देखिए हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो आइटम दिया हुआ है इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगी, एट लॉगर्स हीट्स, इसका करेक्ट मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, एट स्ट्राइफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, लेट मी एक्विंट यू फिर ब्लैंक है द टॉपिक। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लेट मी एक्विंट यू विद द टॉपिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन गेट ऑन विथ। देखिए ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है गेट ऑन विथ, इसका हमें करेक्ट मीनिंग चूज़ करना है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एडजस्ट विथ समवन। ठीक है, गेट ऑन विथ मतलब क्या होगा, एडजस्ट विथ समवन। 19th क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, धोनी वाज कॉन्फिडेंट विद डैश विनिंग द मैच। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ, क्या हो जाएगा, ऑफ विल बी करेक्ट। ठीक है, धोनी वाज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस, रमन डैश फॉर दिस कंपनी सिंस। अब देखिए हम यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है सिंस को, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, रमन हैज़ बिन वर्किंग फॉर दिस कंपनी सिंस 2006। ठीक है, अब हम अगले सेक्शन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच साउथ इंडियन स्टेट हैड एक्सीलेंट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये हिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दर्शन कह लीजिए, कल्चर कह लीजिए, ये सब बहुत ही अच्छे टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चोला। ठीक है, अब देखिए वो आजाथरा पृथ्वीराज, तो देखिए बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार हमने बताया हुआ है, चंद्रप्रदाई, किसने लिखा है, चंद्रप्रदाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु एज्यूम द टाइटल ऑफ देवनाम प्रिय। मुझे याद आ रहा है कि जब मैं इलाहाबाद सीरीज़ मिशन प्रयाग करके एक सीरीज चला रहा था इसी चैनल पर, तो वहाँ मैंने बताया हुआ है, ये किसका नाम था, ये अशोक का नाम था, देवनाम प्रिय। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच वन अमंग द फॉलोइंग एडिक्ट्स ऑफ अशोका द कलिंग वार इज मेंशन्ड। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है, तो यह कौन सा जो अभिलेख है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, त्रयोदश शिलालेख। कौन सा, त्रयोदश शिलालेख, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रॉक एडिक्ट 13। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द पैट्रन रूलर ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। हमसे क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगति का संरक्षक शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। कौन था, अजात शत्रु। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं, विच चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। देखिए ये भी मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फाइयान आया था। कौन आया था, फाइयान। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट मेंशन 16 महाजनपद। देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें है, देखिए इसमें है अंगुत्तर निकाय में। किसमें है, अंगुत्तर निकाय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इशूड गोल्ड कॉइन्स फर्स्ट ऑफ ऑल। हमसे प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कुषाण। किसने चलाया था, कुषाण ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच गुप्ता रूरल टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सब इनमें से बहुत से क्वेश्चंस मुझे याद आ रहे हैं, मिशन प्रयागराज में मैंने कराया हुआ है। उसके बाद हम 30वां प्रश्न देखते हैं, शक संवत वाज स्टार्टेड इन विच ईयर। ये भी मैंने कराया हुआ है। देखिए मैं चीज़ झूठ एक तरीके से आप नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मुझे एक तरीके से हंसी आ रही है, आप उस जाके देख सकते हैं, वहाँ पे अभी चैनल मिशन प्रयागराज प्लेलिस्ट में अभी भी वहाँ पे वीडियोस अवेलेबल है, तो वहाँ से आप मैच भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13th क्वेश्चन का 78। अगर आपको झूठ लग रहा हो तो आप जाके वहाँ पे मैच कर सकते हैं, आप बिल्कुल भी स्वतंत्र हैं मैच करने के लिए। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 31st क्वेश्चन की ओर अपने। तो हमारा 31st क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अब हम देखते हैं। देखिए हमारा 31st क्वेश्चन है, वेयर डिड गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो हम सभी जानते हैं, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी के पास। अगला क्वेश्चन है, अजंता इज फेमस फॉर इट्स। देखिए हमसे करेक्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अजंता किस लिए प्रसिद्ध है। तो अजंता जो है अपनी चित्रों के लिए, पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी पेंटिंग्स के लिए। अजंता की गुफाएं आप देखते होंगे, ये आपको मिलती होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ एपिक रघुवंश के लेखक कौन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कालिदास। ठीक है, कौन है इसके लेखक, कालिदास। हु इज कंसिडर्ड टू बी द आदि कवि। आदि कवि किसको कहा जाता है, तो आदि कवि जो है वो वाल्मीकि कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वाल्मीकि कहा जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चंस पे डाउट हो सकते हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज महावीर द फाउंडर ऑफ जैनिज्म बॉर्न। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जैन मत के संस्थापक महावीर कहाँ पैदा हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है,
हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म्ड अश्वमेध सेक्रीफाइस, निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया, तो मेरे बहुत से कराए हुए क्वेश्चन आए हैं। मैं अपने आप को एक तरीके से क्रेडिट नहीं ले रहा, बस मैं कह रहा कि मैंने आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाया, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे इस बात की खुशी है। अब ये देखिए हमारा 37वां क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज़ नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। हमारा अगला क्वेश्चन है इन वेदांत स्कूल्स प्रस्थानत्रय मीन्स, देखिए वेदांत दर्शन में प्रस्थानत्रय का तात्पर्य है। देखिए मैंने कहा था दर्शन से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब एक सेक्शन बना हुआ दर्शन का, तो दर्शन से क्वेश्चन भी पूछा गया, मतलब बिल्कुल पैटर्न पे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रामानुज द बेस्ट मीन्स टू ऑब्टेन गॉड्स ग्रेस इज। रामानुज के अनुसार ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्ण समर्पण। ठीक है, कंप्लीट सरेंडर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। अब हमारा अगला सेक्शन आ जाता है, कौन सा सेक्शन? जो कि हमारा नेक्स्ट सेक्शन होता है नेशनल फ्रीडम मूवमेंट का, उसके बाद फिर आया इंडियन पॉलिटिक्स का। तो ये सब क्वेश्चंस हमारे पास अब सामने आ रहे हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जी। ठीक है, स्वतंत्र भारत में ये अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन भी लग रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होगा? सी राजगोपालाचारी जी होगा। ठीक है, अगर ये पूछे कि भारत का, ठीक है, यानी स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन जी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन हुज सपोर्ट गांधी जी स्टेटेड ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने किसके पक्ष में संघर्ष किया था? यही हमसे प्रश्न पूछ रहा है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसानों के पक्ष में। किसके पक्ष में? फार्मर्स के फेवर में उन्होंने ये अपना एजिटेशन किया था। हु लेड द बारदोली सत्याग्रह इन 1928। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वल्लभ भाई पटेल। वहीं पे उनको सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दी थी। ठीक है, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है वो स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया किसने शुरुआत की थी? तो इसका शुरुआत किसने किया था? मदन मोहन मालवीय जी, जो कि बीएचयू के संस्थापक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट। अब हमसे यह कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो ये बहुत ही चर्चित और बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सूरत स्प्लिट का नाम आपने सुना होगा। वहीं पे जो कांग्रेस जो है वो दो मत में विभाजित हो गई थी। ठीक है, वहाँ पे एक रेडिकल्स और एक मॉडरेट्स, मतलब एक गर्मपंथी दल और एक नरमपंथी, दो भागों में वो विभाजित हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे बहुत ही डिटेल में चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, आगे चलूँगा। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया फ्रॉम ब्रिटेन इन विच ईयर। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि साइमन कमीशन ब्रिटेन से किस वर्ष भारत गया था, यानी भारत आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1928 में। ये फरवरी 1928 में मुंबई के तट पर पहुँचा था। हमारा अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? युगांतर जो है वह महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है। हिंदू स्वराज उनसे संबंधित है, इंडियन ओपिनियन और यंग इंडिया ये सब चीज़ें उनसे संबंधित है। ये उनके पत्रिकाएँ हैं, पत्र हैं, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं। दांडी मार्च स्टार्टेड बाय, दांडी यात्रा किसने प्रारंभ किया था? ये भी बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। गांधी जी ने, हम सभी जानते हैं किसने प्रारंभ किया था? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो ये किसका कथन है? ये किसका कथन है? तो आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डिड जलियांवाला बाग मैसाकर हैपेंड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हम सभी जानते हैं कब हुआ था। तो यह हुआ था 1919 में। ठीक है, 13-14 अप्रैल 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट केस ऑफ नोवेल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन विच कंट्री। देखिए ये बिल्कुल करंट अफेयर का अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? वुहान, हुबेई। ठीक है, वुहान, हुबेई। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। देखिए ये सब चीज़ें जो है ये बिल्कुल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल करंट जो चीज़ें चल रही हैं विश्व में उसी से क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दी एबव आर करेक्ट। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो ऊपर दी हुई हैं वो कोविड-19 से जो व्यक्ति मतलब जूझ रहा है उसको ये सब परेशानियाँ होती हैं। ठीक है, उससे संबंधित ये सभी चीज़ें हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो भी इससे संक्रमित हैं उनको ये सब परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 53rd हमारा है, हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। प्रश्न हमसे यह कह रहा है कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? KP शर्मा ओली, बहुत ही चर्चे में है। तो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई। प्रश्न यह पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और देखिए मुख्यतः चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही, मतलब उनसे सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। हमसे यह प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे अधिक गन्ने की पैदावार करने वाला राज्य कौन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ लिफ्टेड साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 18 चैंपियनशिप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इंडिया। कौन सा देश जीता है ये? इंडिया जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्ट कमेटी। सीधे सीधे प्रश्न पूछ रहा है, संविधान सभा से ये प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति से प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और आप सभी जानते हैं कि इसमें 7 सदस्य भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाई। हमसे प्रश्न यह कह रहा है, ये देखिए ये पॉलिटी के तो अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, मतलब अच्छे लेवल क्वेश्चन हैं, बेसिक्स हैं बट अच्छे हैं। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि बेसिक्स क्वेश्चन को आप नहीं भूल सकते। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड ऑन। तो देखिए भारतीय संविधान किस तिथि को मतलब कि इनेक्ट किया एंड अडॉप्ट किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मतलब कि लागू किया गया था और जो है मतलब कि उस दिन अपनाया गया था। ठीक है, उस दिन क्या किया गया था? बनकर अंगीकार किया गया था, यानी बनकर तैयार हुआ था और अपनाया गया था। तो वो जो है मतलब अडॉप्टेड। और लागू कब से हुआ था? तो वो तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था, लेकिन ये अंगीकार और अपनाया कब गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे खासे क्वेश्चन, बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ द फर्स्ट टू मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। तो ये कौन सी कंट्री है? लग्जमबर्ग। कौन सी कंट्री है? लग्जमबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसने अपने परिवहन सेवाओं को निःशुल्क कर दिया है। लग्जमबर्ग ने अपने परिवहन सेवाओं को बिल्कुल निःशुल्क कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी संस्कार आर सेड टू बी इन द हिंदू फिलॉसफी। ये फिलॉसफी क्वेश्चन है कि भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 संस्कार। आप सभी जानते भी होंगे, इससे परिचित होंगे आप सभी। 16 संस्कार बताया गया है। हु रेज द स्लोगन ईच वन टीच वन। अब देखिए ये स्लोगन पूछ रहा है कि ये स्लोगन किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी ने ये स्लोगन दिया था, ईच वन टीच वन, यानी प्रत्येक एक व्यक्ति एक दूसरे को शिक्षा दे, कुछ पढ़ाए। अब अगला देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिंदू मैरिज आर देयर अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। मनुस्मृति के अनुसार हिंदू विवाह के कितने प्रारूप हैं या रूप, ये आप कह लीजिए, या कितने प्रकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर रिकमेंडेशन ऑफ। किसकी अनुशंसा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गठित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ठीक है, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? ईका मूवमेंट 1921। बाकी सब जो है, स्वदेशी मूवमेंट 1905 में हुआ था, चिपको मूवमेंट 1973 में, नर्मदा बचाओ 1950 में, ये सब सही है, लेकिन ईका मूवमेंट जो है 1821 में नहीं हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और सोशियोलॉजिस्ट इस हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि एक समाजशास्त्री होता है। तो एक समाजशास्त्री क्या होता है? एन ऑब्जेक्टिव इंक्वायरर। ठीक है, एक वस्तुनिष्ठ जांच करता होता है, वो चीज़ों को समझता है, जांच करता है, उसकी परख करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु सेड वेयर देयर इज़ अ लाइफ देयर इज़ सोसाइटी। अब देखिए ये समाजशास्त्र का अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैकाइवर एंड पेज ने कहा था कि जहाँ भी जीवन है वहाँ समाज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 60th क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट डिजिटल स्टेट इन इंडिया। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला डिजिटल राज्य है। यही हमसे क्वेश्चन कह रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। अब हम 69वें प्रश्न को देखते हैं, दयानंद सरस्वती के अनुसार संस्कार कितने प्रकार के हैं। तो दयानंद सरस्वती के अनुसार कितने प्रकार के संस्कार हैं? 16 प्रकार के संस्कार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, द भाग इज़ पॉपुलर इन विच अमंग द फॉलोइंग
स्टेट। दाएं भाग जो है वो किस राज्य में प्रचलित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, असम में। किस में है, असम में प्रचलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच 5 ईयर प्लान 3 मेजर स्टील इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में 3 प्रमुख कारखाने स्थापित किए गए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। किसमें, सेकंड 5 ईयर प्लान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। हमसे प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार कौन है, चीन। वर्तमान तक कौन है, चीन है। अब आगे क्या होता है वो हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस अर्बन रूरल पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया वाज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 31 संबंधी 69, ठीक है, 31:69। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, द WTO एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स फ्रॉम। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 1995। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 1 जनवरी 1995 दिया हुआ है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। बट मेरे अकॉर्डिंग देखिए ये सही है, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था यहाँ पे, इसको आप एक बार चेक भी कर लेंगे। मेरे अकॉर्डिंग मुझे 1 अप्रैल लग रहा है, 1 अप्रैल 1995। अगर वो नहीं है तो ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इनिशिएटेड ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। देखिए हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक प्रणेता कौन है, तो कौन है, MS स्वामीनाथन जी। कौन है, MS स्वामीनाथन जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु साइंटिफिकली एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, VKRV राव। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, VKRV राव जी। इन्होंने साइंटिफिकली जो है वो मतलब पहली बार भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना की थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि दादा भाई नौरोजी हैं, तो आपकी बात सही है, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर किसने किया था, तो वो थे दादा भाई नौरोजी नहीं थे, वो थे VKRV राव जी। ये बात बिल्कुल ध्यानपूर्वक याद रखेंगे। 77 क्वेश्चन देखते हैं, द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रेलवेज। आगे देखते हैं, नरेगा केम इनटू फोर्स ऑन। हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो नरेगा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, वह कब प्रभाव में आया था, यानी कब लागू हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 फरवरी 2006, ठीक है, 2006 में ये लागू हुआ था। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, 2006 में ये लागू होता, वो सही है। एग्रीकल्चर क्रेडिट इज़ गिवन बाई। हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि जो कृषि साख प्रदान किया था वो किसके द्वारा प्रदान किया था, वो नाबार्ड के द्वारा प्रदान किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एट प्रेजेंट। ठीक है, वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो कौन है, राजीव कुमार जी। ये भी बहुत ही रिपीटेड और बहुत ही अच्छा खासा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुलिस एम्प्लॉइज़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यूजीलैंड। कौन सी कंट्री ने ऐसा किया है, तो वो न्यूजीलैंड ने किया है। क्रॉस कंट्री इज़ व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट। अब हमसे प्रश्न यह पूछ रहा है कि क्रॉस कंट्री जो है किस तरह का खेल है, तो यह किस तरीके का खेल है, बोथ इंडिविजुअल एंड टीम। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी के BA के एग्ज़ाम में जो है खेल कूद से भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है, तो वैसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री वॉन सुल्तान ऑफ जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट 2019 बाई बीटिंग इंडिया। किस देश ने भारत को हराकर सुल्तान जोहर हॉकी टूर्नामेंट 2019 जीता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5th। क्या है भारत की रैंक, उसमें 5th है। ठीक है, पोजीशन जो है वो भारत की वो 5th पोजीशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कंडक्ट्स द सेंसस इन इंडिया, इट इज़ अंडर विच मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये गृह मंत्रालय के अधीन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वर्तमान में कौन गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एरिया वेयर इंडिया एंड चाइना हैव बॉर्डर डिस्प्यूट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लिपुलेख पास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, लिपुलेख पास। यहाँ पे जो है वो भारत और नेपाल में यहाँ पे एक विवाद बना हुआ है, बाकी सब जगहों पे भारत और चीन में विवाद है। ये चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके, देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन थोड़े से अच्छे तरीके से पूछा हुआ है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को घुमा दिया गया, ट्विस्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग गलत करके आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे उम्मीद है बाकी लोग सही, अच्छे खासे लोग सही करके आए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बिकम मोस्ट एक्सपेंसिव ओवरसीज़ IPL प्लेयर इन 2020 सीजन। अब हमसे प्रश्न यह कह रहा है कि 2020 के सीज़न में कौन सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी बना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पैट कमिंस। ठीक है, कौन बना है, पैट कमिंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर लिस्टेड अंडर लाइसेंसिंग सिस्टम इन इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में भारत में कितने उद्योग को लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5। कितने
इंडस्ट्रीज़ को जो है 5 इंडस्ट्रीज़ को जो है वो लाइसेंसिंग सेंटर के जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसके अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू द ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा है? हाउस होल्ड सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन ऑन इमरजेंसी। आपातकाल में निम्न में से कौन से अनुच्छेद को नहीं मतलब कि एक तरीके से सस्पेंड किया जा सकता है, उसको हटाया या छीना नहीं जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आर्टिकल 21। जो जीने का अधिकार है वो हमारा नहीं छीना जा सकता, चाहे आपातकाल लगे या न लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है हमारा मुहिद्दीन यासीन। ठीक है, कौन है? मुहिद्दीन यासीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डेट सेलिब्रेट द नेशनल स्पोर्ट्स डे। देखिए किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डे वर्ल्ड योगा डे इज सेलिब्रेटेड। देखिए 21 जून को ये मनाया जाता है। मैं सीधे सीधे आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन रेसलर हु वॉन द फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक गेम्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? के.डी. जाधव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? के.डी. जाधव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए एक चीज़ और है, जिस भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स इंडियन हॉकी टीम हैव वॉन द ओलंपिक गोल्ड मेडल। ओलंपिक गोल्ड मेडल भारतीय हॉकी टीम ने कितनी बार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 8 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 8 बार। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सेक्स रेशियो इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस यानी कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वह कितना है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 943। कितना है? 943। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच रिवर इज़ द अलमाटी डैम सिचुएटेड। अलमाटी बांध किस नदी पर अवस्थित है या स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है? कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट इज़ द गिर नेशनल पार्क लोकेटेड। तो यह किस राज्य में अवस्थित है? मैंने आपको बताया है वीडियोज़ के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अल्टरनेटिव एनर्जी इन इंडिया हैज़ इमेंस पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। प्रश्न यह पूछ रहा है कि भारत में किस वैकल्पिक ऊर्जा के विकास की अत्यधिक संभावनाएं हैं। तो वह कौन सी वैकल्पिक ऊर्जा है? वह है सौर ऊर्जा। किसकी अत्यधिक संभावनाएं हैं विकास की? वह सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा की अत्यधिक संभावनाएं हैं विकास की। तो ये थी पूरी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। और आपको मैं अगर एनालिसिस दे दूं तो मैं ये कहूँगा कि पेपर वाज मॉडरेट। ना पेपर बहुत आसान था, ना पेपर बहुत कठिन था। पेपर वाज ऑल राइट। पेपर बहुत ही अच्छा था। जिन लोगों ने भी अच्छे से तैयारी की होगी वो बहुत ही अच्छा करके आए होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल BHU पाठशाला पर सत्र 2021 के BHU के वेरियस कोर्सेज़ के एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए वहाँ पर बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।